मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन कराने वाली हूँ। आप इसको देख के थंबनेल को जान गए होंगे कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। हम आपके पास्ट 12 ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर हिंदी में बात की जाए तो इसको कहते हैं रासायनिक। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण। क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से जाते हैं नीट की तैयारी करने, तो उनके लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा अगर हम हिंदी के वर्ड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है पूरी कि आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों के चीज़ों को समझाया जाए, बट क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में ही लिए हैं। जहाँ जहाँ से मुझे क्वेश्चन पेपर मिला है मैंने सभी जगह से क्वेश्चन आपके लिए हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर के। चलिए सॉल्व कर। स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि हार्मोन्स को हम चार तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है प्रोटीन का बना होगा, पेप्टाइड का बना होगा, ठीक है, अमीनो एसिड का बना होगा, ऐसे हार्मोन। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि जो स्टेरॉयड वाले हार्मोन होते हैं, ठीक है, स्टेरॉयड वाले हार्मोन। थर्ड हम देखते हैं जो आयोडीन से मिले होते हैं, और चौथा आपका होता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। तो यहाँ पे जो इसमें से कौन सा ऐसा है जो स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है? तो जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बाकी सारे आपके प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, ये तीनों क्या है? स्टेरॉयड हार्मोन है। बचा आपका ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन एक स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है। तो आपको करेक्ट आंसर पता चल गया होगा। ठीक है, 4 के अब आगे की क्वेश्चन हम करेंगे। ये आपका 2023 का पहला क्वेश्चन है। ये मणिपुर में पूछा गया था। तो पूछा गया आपका पहला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू हार्मोन एंड इट्स फंक्शन। इसमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही है उसके हार्मोन के और उसके फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो हम सारे पढ़ेंगे और उसके मतलब को भी समझेंगे। पहला पूछा गया है टीसीटी, जिसको कि थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कहते हैं। आपके थायराइड ग्लैंड से ये भी रिलीज होता है और क्या करता है? रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, ये क्या करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है, और दूसरा पूछा गया है, दूसरा बोला है कि इन फीमेल्स FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये तो क्या कह रहा है? इसमें आपको क्या बताना है? करेक्ट बताना है। ठीक है, तो थायरोकैल्सिटोनिन क्या होता है? कह रहा है कि ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, लेकिन ये अकेले नहीं मेंटेन करता, ये पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथॉर्मोन के साथ मिलकर करता है। तो यहाँ पे ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि इन फीमेल FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। बिल्कुल सही बोला है कि इस पर वहाँ पे इसके पहले वाले 2024 वाले में देखा था आपने कि FSH का क्या काम बताया था कि वो लेडिक सेल पे काम करता, नहीं, वो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या करता है? हेल्प कराता है। तो FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, ये बात तो एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये हम इसको अभी सही मान रहे हैं, लेकिन नीचे भी देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे ये मैंने गलत, हाँ, ये आपका हाँ रेगुलेट तो करेगा ही है। थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है? आपका हार्मोन को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, मेल्स में FSH और एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करेगा। ठीक, उसके बाद आपका दिया है कि हाइपोथायरॉयडिज्म कैन लीड गोइटर। तो ये आप जानते होंगे कि हाइपो का मतलब होता है कम, जब कोई चीज़ लेस सिक्रीट होती है, और हाइपर का मतलब होता है कोई चीज़ जब ज़्यादा सिक्रीट होती है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म गोइटर नहीं कॉज करता, जब हाइपो होता है, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तब गोइटर कॉज होता है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर सिक्रीटेड बाय एड्रीनल मेडुला। तो आपको मैंने भी जब पढ़ाया है तो वहाँ भी मैंने बताया कि एड्रीनल मेडुला और एड्रीनल कॉर्टेक्स, दो हार्मोन, दो पार्ट होते हैं, दो टिश्यूज पार्ट होते हैं आपके एड्रीनल ग्लैंड में, जिसमें से जो एड्रीनल मेडुला होता है वो क्या करता है? आपका नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, आपका जो फ्लाइट फाइट हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, उसको रिलीज करता है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स, कॉर्टिकॉइड से आप जान जाएंगे कि कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है इज रेगुलेटेड बाय पैराथायरॉयड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स। तो पैराथायरॉयड हार्मोन में सर्कुलेटिंग लेवल क्या है? ये तो आपके उसके एंटागोनिस्ट काम करता है। थायरोकैल्सिटोनिन जो आपके थायराइड से रिलीज हो रहा है उसी के अपोजिट में काम करता है। तो ये भी हो गया गलत। तो मतलब हमारे दो ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर A एंड B को हमने सही माना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आपको बताना था, क्या हो जाएगा? A एंड B ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मणिपुर से ही है। तो चलिए पढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट टाइप का है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला गया है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होते हैं एक्ट ऑन बोन्स,
वो क्या करते हैं, बोन्स पे एक्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ द बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है, बिल्कुल बोन से रिजॉर्प्शन करवाते हैं, डीमिनरलाइजेशन करवाते हैं, और क्या कराते हैं, बोन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करते हैं जब कैल्शियम कम होता है, ठीक है। टीसीटी क्या करता है, कैल्शियम को आपका रेगुलेट, दोनों एंटागोनिस्ट होते हैं, तो ये क्या करता है, ये हाइपर बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड बोला जा रहा है कि पैराथायरॉयड हार्मोन अलोंग विथ थायरोकैल्सिटोनिन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ तक का वर्ड ये बिल्कुल सही बोला है कि पैराथायरॉयड हार्मोन अलोंग विथ थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में नहीं, कैल्शियम के रेगुलेशन में, कैल्शियम को रेगुलेट करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका ट्रू है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है, स्टेटमेंट फर्स्ट आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कहाँ है, आपको कहाँ दिखा रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट वाला, ठीक है। अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, ऐसे ही एक एक करके हम क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि मैच द फॉलोइंग, मैच करना है, कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ कुछ हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं, और मोस्टली इसमें वो हार्मोन है जो कि आपके जीआई ट्रैक्ट, हार्ट और किडनी से सिक्रीट होते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ क्या ग्लैंड्स के नाम दिए गए हैं, जैसे आपके किडनी का नाम है, हार्ट का नाम है, गैस्ट्रिक, ठीक है। तो हमें मेंटेन करना है, इसको मैच करना है। सीसीके की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन बोला जाता है। तो कोलेसिस्टोकाइनिन कहाँ से सिक्रीट होता है, ठीक है, या यहाँ पे इसके टारगेट ऑर्गन बताए गए हैं कि इसका टारगेट ऑर्गन क्या होता है, सिक्रीट कहाँ से होता है। तो बताइए, कोलेसिस्टोकाइनिन कहाँ वर्क करता है, ये आपका वर्क करता है दो जगहों पे। एक होता है ये पैनक्रियास के हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, और दूसरा ये गॉल ब्लैडर के हार्मोन को सिक्रीट करता है। तो अब हम ऑप्शन में क्या चेक करेंगे, ए के साथ एस कहाँ मैच हो रहा है, पहला ही हम देखेंगे। तो ए के साथ एस मैच होता हुआ हमें पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो मतलब इन दोनों को आपको क्या करना है, क्रॉस कर देना है, मतलब इन दोनों को आपको देखना ही नहीं है। फिर अगर बात करें जीआईपी की, तो क्या होता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है, नाम ही है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी हार्मोन, तो काम भी इसका वैसे ही होगा, ठीक है, काम भी ये कहाँ पे करेगा, वहीं पे करेगा, ठीक। तो जीआईपी को की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ काम करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करेगा, नाम ही है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, तो वो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करेगा, ठीक है। थर्ड है आपका एनएफ, तो एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, इसके बारे में आपने सुना होगा, तो किसका हार्मोन है ये हार्मोन है आपके हार्ट का, ठीक है, हार्ट का हार्मोन है। तो ये आपका सी वाला हो गया क्यू, तो आपको ए मिल गया एस, बी मिल गया आर, और सी मिल गया क्यू, बचा एडीएच जिसको कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं, और ये आपके किडनी पे वर्क करता है, आपके पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया आपका डी का बी हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया सेकेंड वाला, ठीक है। फिर आगे अगर हम देखें तो ये आपके नीट 2023 का क्वेश्चन था। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं तो फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेज ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर, ठीक है। अगर आपकी बॉडी से एक्सेसिव लॉस हो जा रहा है बॉडी फ्लूइड का, जिसमें आपके सारे सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइट सब कुछ पाए जाते हैं, तो उससे ऑस्मो रिसेप्टर ऑफ हो जाता है, ऐसा तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, रॉन्ग करते हैं, ठीक। फिर सेकंड स्टेटमेंट पूछा गया, जो एंटी डायूरेटिक फैक्टर हार्मोन होता है आपका वैसोप्रेसिन, फैसिलिटेट करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन को, जिससे कि डायूरेसिस को रोका जा सके। जो डायूरेसिस डिजीज है कि आपकी यूरिन से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह बाहर आने लगे, उसको रोका जा सके। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये यही काम करता है, ठीक। फिर एएनएफ एक हार्मोन जो आपके हार्ट से क्या होता है, रिलीज होता है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ये क्या करता है, वॉसोडाइलेशन कराता है, बिल्कुल सही बात है कि क्या करता है, ब्लड वेसल्स को क्या कराता है, अगर ऐसी हैं तो इनको डायलेट करा देता है, वॉसोडाइलेशन कराता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो बी स्टेटमेंट सही है और सी स्टेटमेंट सही है। अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, जहां पे भी बी और सी दिखेगा हम उसी को सेलेक्ट करेंगे, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, तो इसको हमने कट कर दिया, ठीक। अब सी स्टेटमेंट कहाँ का है, इसमें तो सी है नहीं, ये भी कट, इसमें सी है नहीं, ये भी कट, आपको यही मिल गया। लेकिन फिर भी हम आगे के स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है।
पूछा है कि ADH एंटी डाययूरेटिक कॉजेज इंक्रीज इन BP। एंटी डाययूरेटिक फैक्टर क्या करता है, BP को इंक्रीज, सॉरी, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो क्या कराता है, BP को इंक्रीज कराता है। हाँ सही है, ये क्या करता है, आपको ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराता है। और E क्या है, E बोल रहा है कि ADH इज रिस्पॉन्सिबल डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर GFR। आपका जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है उसको क्या कराता है, डिक्रीज कराता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, BCD। ठीक है, तो फोर्थ का सही ऑप्शन क्या हो गया आपका, थर्ड वाला। ठीक, BCD। अब हम आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का क्या इसमें से काम नहीं है, ये भी 2023 में ही पूछा गया है। पहला है थायराइड हार्मोन का हम काम जानते हैं, आप सबने पढ़ा है। ठीक है, मेंटेन करता है वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। बताइए ये काम है इसका। आपका जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है उसमें ये क्या करता है, मेंटेन करेगा आपके वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। ठीक है, नहीं, ये इसका काम नहीं है। ठीक, थायराइड का मेन काम आपके मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट वाले पे। ठीक है, रेगुलेशन करेगा बेसल मेटाबॉलिक रेट को थायराइड हार्मोन। बताइए ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, नो। सॉरी, ये आपका क्या करता है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर कंट्रोल, नॉट, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन क्या करता है आपका, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। बिल्कुल सही बात है, मैंने उल्टा बोल दिया है, सॉरी। रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को, जिसको कि आप BMR कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, ये बिल्कुल गलत है। इसको रेगुलेट करने का काम पीनियल ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन मेलाटोनिन कराता है। बायोलॉजिकल रिदम, सर्केडियन रिदम सब रेगुलेट करता है। ठीक, फिफ्थ D ऑप्शन पूछा गया है कि डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम को ये डेवलप कराने का काम करता है, जी नहीं, इसका कोई रोल नहीं इम्यून सिस्टम को डेवलप कराने में। तो ये भी बात गलत हो गई, ये इसका काम नहीं थायराइड का। E पूछा सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ RBC फॉर्मेशन। तो बिल्कुल सही बात है कि ये RBC के फॉर्मेशन में इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है। तो C और D वाला स्टेटमेंट आपको कहाँ में देखने को मिल गया, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नीचे पढ़ेंगे। ये 2022 का सेकेंड फेज का जो एग्जाम था उसमें पूछा था कि क्वेश्चन पूछा गया है कि गिवन, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो स्टेटमेंट है असर्शन और रीजन वाले, तो इसमें असर्शन और रीजन का स्टेटमेंट है, दिया हुआ है कि आपका जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है विच इंटरैक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर डज नॉट एंटर इनटू द टारगेट सेल। तो यहाँ पे आपको फंक्शन ऑफ हार्मोन पता होना चाहिए। FSH कैसा हार्मोन है, ये पिट्यूटरी का हार्मोन है। तो ये कैसा हार्मोन है, ये आपका प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है। अगर मैं एक डायग्राम आपको दिखाऊं, आपने ये वाला डायग्राम पढ़ा होगा, ये ऐसे वाला। ठीक है, FSH यहाँ पे रहता है, ये आपका हार्मोन है, यहाँ पे एक रिसेप्टर लगा रहता है। ठीक है, FSH क्या है, कैसा हार्मोन है, ये आपका ये हार्मोन है, प्रोटीन से बना हुआ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली आपके लिपिड बाइलेयर से पास नहीं होगा, क्योंकि लिपिड, ये जो आपकी सेल की मेम्ब्रेन है ये लिपिड की बनी हुई है, और हार्मोन कैसा है, प्रोटीनेसिस है, तो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होगा, तो डायरेक्ट नहीं पास करेगा। तो उसके लिए क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर आके, ये हार्मोन इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ये यहाँ पे जाके सेकेंडरी मैसेंजर में आपके क्या आ जाते हैं, कैल्शियम आ जाएगा। ठीक है, CAMP आ जाएगा और IP3 आ जाएगा, इन सबको एक्टिवेट कराएगा। फिर ये आपके बायोकेमिकल प्रोसेस, फिर नीचे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होंगे, फिर आपका काम करेगा। यही स्टेटमेंट यहाँ बोला गया है कि आपका जो यहाँ पे FSH है वो इंटरैक्ट करता मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। डज नॉट इंटर द टारगेट सेल, क्योंकि ये टारगेट सेल में डायरेक्टली इंटर नहीं कर पाएगा, जैसे कि स्टीरॉयड हार्मोन आपके कर पाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर पूछा जा रहा है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि बाइंडिंग ऑफ FSH टू इट्स रिसेप्टर जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर फॉर इट्स बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये भी एकदम सही बात दिया है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही दिया है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट असर्शन जो आपका कथन दिया है उसका रीजन नहीं सही है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि FSH जो है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है वो टारगेट सेल में एंटर नहीं कर पाता है, तो क्यों नहीं कर पाता, ये बात नहीं बताया गया। फिर यहाँ पे आगे का प्रोसेस कर दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों असर्शन और रीजन सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। ठीक है, कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 के, तो थर्ड हो जाएगा। ठीक है,
कि यहाँ पे क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, असर्शन का। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मैच द लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करेंगे। तो कुछ आपको देख के पता चल रहा होगा, यहाँ पे कुछ नाम्स दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, हम इसको दूसरे से मैच कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ग्लाइकोजन की बात की जाए तो क्या होता है ग्लाइकोजन, और अगर मैं स्टार्च की बात करूँ तो ग्लाइकोजन क्या है, स्टोरेज प्रोडक्ट है। ह्यूमंस में लीवर में स्टोर होता है, और वही स्टार्च की बात करें तो वो प्लांट्स में स्टोरेज प्रोडक्ट है। तो पहला ही आपको मिल गया, ग्लाइकोजन क्या है, इट इज अ स्टोरेज प्रोडक्ट। ये स्टोरेज प्रोडक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके वाले में हम पहले ऑप्शन देखते हैं। ए एस के साथ मैच हो गया, अब हम उन ऑप्शंस को उठाएंगे जहां ए एस के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे हम बी की। ठीक है, बी में क्या है, बी इज अ ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन क्या है, ग्लोबुलिन जब आप बायोमोलिक्यूलर चैप्टर पढ़ते हैं वहां पढ़ते हैं एंटीबॉडी के बारे में, चार्ट दिया हुआ है बगल में टेबल उसमें। तो ग्लोबुलिन क्या है, एक एंटीबॉडी है। तो बी आपका मिल गया आर से। ठीक है, ए एस बी आर, हमें क्वेश्चन तो यहीं से पता चल गया क्योंकि यहाँ एस के साथ बी आर नहीं है। फिर भी हम आगे देखेंगे। स्टेरॉइड्स क्या है, स्टेरॉइड्स आपके क्या हैं, हार्मोन्स हैं। तो सी क्या हो गया, पी के साथ मैच हो गया। और थ्रोम्बिन्स क्या है, बायो कैटालिस्ट हैं। जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं आप ब्लड की क्लॉटिंग। ठीक है, तो वहां पे आप थ्रोम्बिन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक कैटालिस्ट है, कैटालाइज करता है रिएक्शन को। तो ये कैटालिस्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं तो यहाँ पे दिया गया है गिवन बिलो और 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट फिर यहाँ पे दिए हैं, एक असर्शन और दूसरा उसका रीजन है। ठीक है, देखते हैं असर्शन रीजन के साथ मैच होता है या नहीं, या सिर्फ असर्शन सही है रीजन। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन असर्शन बोला जा रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांस ऑफ फ्रैक्चर। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपके बोन्स क्या हो जाते हैं, उसमें बोन का मास कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, और फ्रैक्चर वगैरह होने का चांस बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर इसका रीजन दे रहा है कि कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। बिल्कुल गलत। आपके ऑस्टियोपोरोसिस का रीजन है कि जब पैराथायरॉयड हार्मोन में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, इसका हाइपर सिक्रीशन होने लगे। ठीक है, तो क्या होता है, ये दिक्कत होती है। तो क्या होगा यहाँ पे, असर्शन तो आपका सही दिया है। ठीक है, असर्शन आपका बिल्कुल सही दिया है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 9th क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें आपका Which of the following are not the effect of पैराथायरॉयड हार्मोन। तो पैराथायरॉयड का अगर कैरेक्टर आपने पढ़ा है तो इसको आसानी से कर ले जाएंगे। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। ठीक है, तो ये काम तो ये कराता है। यहाँ पे नॉट पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। नॉट कौन सा पैराथायरॉयड हार्मोन का काम नहीं है, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, बिल्कुल ये तो कराता ही है। तो ये चीज जो गलत है, जो सही है वो क्या होगा, गलत है, जो गलत है वही सही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये काम ये कराता है। तो अब बताइए, जहां जहां ए है आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा, कट कट कट, क्योंकि इसमें से बस एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज बी डी ई। क्योंकि ये अगर रिजॉर्प्शन इसका काम है तो ये तो इसका काम हो गया ना, तो नॉट यहाँ पे वर्क ही नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हम आगे के पढ़ेंगे, डिक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, ये गलत बात होगी, इंक्रीज करता है, हाइपर सिक्रीशन कराता है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, हाँ ये बात सही है इसकी। ठीक है, डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, ये गलत है, इंक्रीज कराता है। ठीक है, इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नहीं डिक्रीज कराएगा, ताकि कैल्शियम को लिया जा सके। ठीक है, ब्लड में। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे करते हैं हम क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन है, इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है विच स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी का फॉर्मेशन कराती है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं कि इनमें से किससे ये प्रोड्यूस होता है। तो पहला है सेल ऑफ रोस्ट्रल एडनोहाइपोफाइसिस, बिल्कुल एडनोहाइपोफाइसिस है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। सेल ऑफ बोन मैरो, ठीक है, इसको तो कह सकते हैं कि आपका बोन मैरो इसमें हेल्प तो करता है, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ पे बोला गया है कि स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, स्टिमुलेट कौन करता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी, बिल्कुल सही। यहाँ पे कौन सा हार्मोन पाया जाता है, इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है,
इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन पाया जाता है और ये क्या कराता है, ये आपके आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या कराता है, स्टिमुलेट कराता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज, ये तो आपके ग्लूकागॉन पे काम करता है, तो गलत हो गया। ठीक है, 11th की अगर बात की जाए, 11th क्वेश्चन की, तो पूछा गया प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो पैनक्रियाज की वजह से होता है डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, इसमें क्या आप यूरिन में, जो यूरिन पास होता है, आप टेस्ट ट्यूब में, लैब में टेस्ट कराते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो लैब में क्या कराते हैं, इसको टेस्ट कराया जाता है। अगर इस तरीके से देखें, यहाँ पे यूरिन रहता है, टेस्ट कराया जाता है, तो इसमें क्या चीज़ चेक की जाती है। ठीक है, तो इसका सीधा सा एग्जांपल है, इसमें हम देखते हैं कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोस्यूरिया। कीटोन्यूरिया का मतलब है कीटोन बॉडीज पाया जाना, और ग्लाइकोस्यूरिया का मतलब है आपका ग्लूकोज बॉडीज का पाया जाना, किसमें, यूरिन में। तो ये आपको इंडिकेट करता है कि आपको डायबिटीज मिलाइटस है। ठीक है, तो डायबिटीज मिलाइटस में कभी भी डायबिटीज इंसिपिडस से मत कंफ्यूज होइएगा। डायबिटीज इंसिपिडस आपके पिट्यूटरी से होने वाला डिजीज है, और डायबिटीज मिलाइटस पैनक्रियाज से होने वाला। ठीक है, और दोनों के क्या होते हैं, फंक्शन भी, सॉरी सिम्टम्स भी अलग अलग तरीके के ये रिस्पॉन्स, इनमें क्या होता है, यहाँ पे आपके यूरिन में क्या आएगा, ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज आएंगी, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडिस में क्या होता है, यूरिन में क्या होता है, डायूरेसिस, उसमें क्या होता है, वहाँ पे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह आने लगते हैं। ठीक, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है वाटर का, किडनी से वाटर ज़्यादा आने लगता है। ठीक है, 12 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 12 की, तो यहाँ पे पूछा गया मैच द लिस्ट नंबर फर्स्ट टू लिस्ट नंबर सेकंड। 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं दो कॉलम में, उसको आपको डिजीज दी हुई है, मैच करना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से, अभी मैंने जस्ट पहले ही बोला, पिट्यूटरी ग्लैंड से होने वाली डिजीज कौन सी है, वो भी एंटी डाययूरेटिक फैक्टर, जिसको कि वैसोप्रेसिन कहते हैं, आपका डायबिटीज इंसिपिडस। तो अब ए अगर बी के साथ मैच हो गया तो हम ऑप्शन चेक करेंगे कहाँ पे जो है ए आपका आर के साथ मैच हुआ है। तो ए आपका आर मैच हुआ पहले और दूसरे ऑप्शन में, तो बाकी दोनों ऑप्शन कट, देखना ही नहीं है आपको। थायराइड ग्लैंड से कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, अगर मैं थायराइड ग्लैंड की बात करूं तो थायराइड ग्लैंड से कौन सी डिजीज होती है, बी आपका, थायराइड ग्लैंड से होता है ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, ग्रेव्स डिजीज, ठीक, जिसको कि क्रेटिनिज्म भी कहा जाता है, एक्स ऑप्थैल्मिक गोइटर भी कहा जाता है। एक्स ऑप्थैल्मिक गोइटर्स में आपकी आंखें क्या होती हैं, बल्ज आउट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोट्रूजन हो जाता है आई बॉल का। तो यहाँ पे ग्रेव्स डिजीज, तो मतलब ए के साथ आपका गया आर और बी के साथ गया पी, तो ये आपको सेकेंड ऑप्शन मिल गया करेक्ट। फिर भी हम सी देखेंगे, एड्रीनल ग्लैंड से क्या होता है, एडिसन्स डिजीज होता है, सी का एस हो गया, और पैनक्रियाज से डायबिटीज मिलाइटिस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपको, अगर इतना टेक्निक्स आप लगाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, फिर अगर मैं 13 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। तो डायूरेसिस पे पहली बार कौन सा हार्मोन काम करता है, एडीएच, जिसको कि वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, और ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला, जिसको कि न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, होने वाला हार्मोन है। ये क्या कराता है, पहला ऑप्शन दिया गया रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर कराता है रीनल ट्यूब्यूल से ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। ठीक है, ये दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका 13 का ये वाला पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि एल्डोस्टेरोन की वजह से क्या कराता है, रीअब्जॉर्प्शन कराता है और रीनल ट्यूब्यूल से। दूसरा पूछा एएनएफ फैक्टर कॉजेज वासोकंस्ट्रिक्शन, तो गलत हो गया, डायलेशन कराता है, वासोडाइलेशन। डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन, इसका कुछ लेना ही नहीं है। मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, अंडर सिक्रीशन नहीं, ज़्यादा सिक्रीशन होगा तो मोर वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। ठीक है, यहाँ तो इसलिए गलत हो गया, पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 4 स्टेटमेंट दिए गए। पहला, ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विथ हाइपोग्लाइसीमिया, एकदम करेक्ट, गलत, कुछ नहीं, यहाँ पे सही हो जाता अगर यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया दे देता। ये कैसा हार्मोन है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है, तो ये गलत हो गया। इंसुलिन इज एक्ट एज अ पैनक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट सेल, ये भी सही हो जाता है, लेकिन गलत है क्योंकि इंसुलिन पैनक्रियाटिक सेल पे काम नहीं करता है, ये आपके हेपेटोसाइट लिवर सेल और एडिपोसाइट पे काम करता है, तो ये भी गलत। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विथ हाइपोग्लाइसीमिया, ये एकदम सही बात बोला है कि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाने का काम करता है, इसीलिए जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज मिलाइटिस की, उनको क्या दिया जाता है, इंसुलिन की सुई दी जाती है कि ग्लूकोज अगर बढ़ा है तो इंसुलिन का इंजेक्शन देके इंसुलिन थेरेपी करके उनके ग्लूकोज को कम कर दिया जाए। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर भी फोर्थ ऑप्शन
पढ़ते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डू नॉट स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, बिल्कुल गलत बात है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है, ठीक है, जो कि आपके जोना फैसिकुलाटा से रिलीज होता है, और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन अदर देन कार्बोहाइड्रेट, यानी किसी कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज ना बने, फैट से बने, लिपिड से बने, आपके अमीनो एसिड से बने, इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल्स। तो इसमें से कौन सा हार्मोन है कि जो ओव्यूलेशन के टाइम पे ओवम को रिलीज कराता है ग्राफियन फॉलिकल से। ये आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी रप्चर होता है तो ओवम रिलीज करता है। तो इसमें से कौन सा हार्मोन जो है वो इस पे काम करता है। तो पहला बोला गया हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन तो कराता ही है, फिर भी आगे के पढ़ेंगे क्वेश्चन। हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन नहीं, ये मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है, उसकी ग्रोथ में वगैरह में हेल्प करता है। लो कंसंट्रेशन ऑफ LH गलत हो जाएगा। लो कंसंट्रेशन ऑफ FSH ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन क्या कराता है, इसको आपके रप्चर करा के ओवम हार्मोन लेवल जो है ओवम को रिलीज कराता है। कहाँ से, ग्राफियन फॉलिकल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ भी देखना है। तो पहला है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो पहला ही स्टेटमेंट सही हो गया कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, अभी ऊपर आपने पढ़ा इसको, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या कराते हैं, स्टिमुलेट कराते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस को, बिल्कुल। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराया जाता है फैट से, आपके लिपिड एमिनो एसिड से, ठीक, बिल्कुल सही बात। फिर भी हम अलग सारे जो आपके हैं नीचे उसको पढ़ेंगे। ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विथ हाइपोग्लाइसीमिया, गलत, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपर हो जाएगा यहाँ। इंसुलिन एक्ट ऑन पैनक्रियाटिक सेल, ये भी गलत हो गया। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विथ हाइपरग्लाइसीमिया, ये भी गलत, हाइपोग्लाइसीमिया। तो करेक्ट आंसर आपका 16 का फर्स्ट हो गया। अब आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है। 17 क्वेश्चन नंबर 17 में हमको क्या करना है, मैच करना है लिस्ट को, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ मैचिंग हम देखेंगे, ठीक है। अब हम मैचिंग में क्या करेंगे देखते हैं। पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में पूछा गया है। तो पिट्यूटरी हार्मोन कैसा हार्मोन है, अगेन हम यहाँ पे बात की गई है कि हार्मोन को 4 तरीके से हमने बांटा। ऊपर भी मैंने आपको बताया, आपके अमीनो एसिड, पेप्टाइड से, प्रोटीन से बनने वाले हार्मोन, फिर आपके स्टीरॉयड हार्मोन, फिर आपके अगर बात की जाए तो आयोडीन से रिलेटेड हार्मोन और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। तो पिट्यूटरी हार्मोन कैसा हार्मोन है, तो पेप्टाइड और प्रोटीन से, ये पूरा पिट्यूटरी का हार्मोन, हाइपोथैलेमस का हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सारे कैसे हार्मोन है, ये पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा आपके आर। अब आप यहाँ पे फिर से वही लॉजिक लगाएंगे, ए का आर, 2 ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड में, बाकी को आप क्या करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है। अब हम बी देखेंगे, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन कैसा हार्मोन है, तो एपिनेफ्रिन कैसा है हार्मोन है, एपिनेफ्रिन आपका जो है हार्मोन है आपका ये हो जाएगा बायोजेनिक एमीन्स। तो एमीन्स एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स इसमें पाए जाते हैं, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो ये इसका हार्मोन हो जाएगा और मेलाटोनिन इसमें आ जाएगा। तो ये बी का क्या हो जाएगा आपका एस। तो बी का एस दोनों में है। फिर चलिए सी को मिलाते हैं। सी है एंडोर्फिन्स, ठीक है। तो एंडोर्फिन्स कैसे हार्मोन है, ठीक है। एंडोर्फिन्स की अगर बात की जाए तो ये कैसे हार्मोन है, ये आपका हो जाएगा सी का, अगर आप नहीं भी जानते सी का होगा क्यू और डी का हो जाएगा स्टीरॉयड हार्मोन। तो डी का पी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। सी का क्यू अगर नहीं भी आप जानते तो डी के पी के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन कैसे नेचर का होता है, मतलब कौन सा पेप्टाइड, अमीनो एसिड और प्रोटीन का बना होता है, कौन सा आपके आयोडीन से रिलेटेड होता है, कौन सा आपका अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्मोन स्टोर्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम न्यूरो हाइपोफाइसिस। कौन से हार्मोन है जो आपके हाइपोथैलेमस का आप डायग्राम देखते हैं, सॉरी ये वाला डायग्राम, ये हो गया ऊपर आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। नीचे आपका स्टॉक होता है जिसको कि इनफंडिबुलम कहते हैं। यहाँ पे नीचे आपकी पिट्यूटरी पाई जाती है। तो यहाँ आप देखते हैं इस तरीके से यहाँ न्यूरो सिक्रेटरी सेल हाइपोथैलेमस के पाए जाते हैं। ये हार्मोन को रिलीज करते हैं आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और ये हार्मोन यहाँ आके आपके स्टोर रहते हैं हैरिंग्स बॉडीज में, जो आपके सीआरटी में नहीं दिया है। वो 2 हार्मोन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शंस कुछ दिए गए हैं। ऑप्शंस में दिया गया ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन,
तो ये बिल्कुल सही है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ही ऐसे हार्मोन हैं जो आपके सिक्रीट तो होते हैं आपके किससे, हाइपोथैलेमस से, लेकिन स्टोर कहाँ होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो बिल्कुल सही है, लेकिन आगे का फिर भी पढ़ेंगे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ल्यूटिनाइजिंग बिल्कुल गलत, तो ये आपके एंटीरियर का है, ये भी एंटीरियर, प्रोलैक्टिन एंटीरियर का, वैसोप्रेसिन तो हो जाएगा, तो एक है नहीं, दोनों देखना है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बिल्कुल गलत, ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग डिजीज विथ रिस्पेक्टिव डिजीज, यहाँ पे डिजीज को मैच करना है, ठीक है। तो इंसुलिन से होने वाला डिजीज, तो ये तो अब आपको याद हो गया होगा, डायबिटीज इंसिपिडस, सॉरी डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटस, तो मतलब ए का आपका टी होना चाहिए, ए का टी दो ऑप्शन में, अगेन इन सब ऑप्शंस को हम काट देंगे, ठीक है। दूसरा है बी थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन से होने वाला डिजीज, थायराइड हार्मोन से, तो आप सबको पता है थायराइड, आयोडीन की कमी, गोइटर होता है। तो ए आपके बी का एस, तो बी का एस देखिए हमें ऑप्शन मिल गया, ठीक है, बी का एस हमें ऑप्शन मिल गया, लेकिन फिर भी हम आगे देखेंगे। कॉर्टिकॉइड से क्या होता है, एडिसन डिजीज होता है, सी का पी हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन से क्या होता है, एक्रोमेगैली होता है, ठीक है, एक्रोमेगैली, गिगेंटिज्म और ये सब डिजीज पढ़ाया गया है आपको, तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डज स्टीरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंसेस द सेलुलर एक्टिविटीज, हाँ जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं वो सेलुलर एक्टिविटी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ाया गया है कि ये क्या करते हैं। चेंजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नहीं, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज नहीं करते हैं, इनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्टीरॉयड हार्मोन आपने देखा होगा डायरेक्ट क्या होते हैं, अंदर चले जाते हैं और न्यूक्लियस के अंदर इनके क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, उसके साथ ये बाइंड करेंगे, फिर डीएनए पे वर्क करेंगे, डीएनए के बाद आरएनए बनाएंगे, आरएनए से प्रोटीन और आगे सारी प्रोसेस होंगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन दिया गया, बाइंडिंग ऑफ डीएनए एंड फॉर्मिंग जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल आपके एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है कि ये बाइंड करता है किससे, आपके डीएनए से, और जीनोम हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये एकदम बिल्कुल सही बात है। एक्टिवेटिंग साइक्लिक एम पे बिल्कुल ये काम ये नहीं करता स्टीरॉयड हार्मोन, ये काम आपके प्रोटीन वाले हार्मोन, आयोडीन वाले हार्मोन का है, ठीक है। यूजिंग एक्वापोरिन चैनल एज ए सेकेंडरी मैसेंजर, यहाँ सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ये डायरेक्ट, यहाँ पे अगर आपके वॉल लगी है तो गेट की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्ट अंदर चला आता है, ठीक है, जंप करके। गेट की जरूरत किसको है, रिसेप्टर्स की जरूरत किसको है, जो आपके नॉन स्टीरॉयड्स हार्मोन है, ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आइडेंटिफाई ए बी सी, ठीक है, डायग्राम में रिप्रेजेंट ऑफ द मैकेनिज्म, तो यहाँ पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, आपके डायग्राम में दिया है, ये क्या होते हैं, हार्मोन्स, तो ए आपका हार्मोन हो गया। फिर बी आपके क्या होते हैं, ये इसको बताया गया, ये जो बॉक्स ऐसे है जिसके अंदर आपका हार्मोन आएगा, तो ये क्या होते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और रिस्पॉन्स वन क्या होता है, आपके साइक्लिक एमपी, सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं। तो चलिए मैच करते हैं आपके क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को। तो ए क्या हमने पढ़ा था, प्रोटीन हार्मोन, ठीक है, तो यहाँ पे स्टीरॉयड हार्मोन गलत हो गया, यहाँ पे स्टीरॉयड हार्मोन गलत हो गया, दो ऑप्शन बचा, प्रोटीन हार्मोन बिल्कुल। तो चलते हैं बी देखते हैं, बी क्या था, रिसेप्टर, ठीक है, तो यहाँ पे बी रिसेप्टर यहीं पे दिया है, बी को यहाँ साइक्लिक एमपी दे दिया है, गलत हो गया, बी रिसेप्टर है आपका, ठीक है, साइक्लिक एमपी, करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिफिशियल लाइट क्या होती हैं, वर्क टाइम को हमारे बढ़ा देती हैं, एक्सटेंड कर देती हैं वर्क टाइम को, आर्टिफिशियल लाइट्स चला के आप पढ़ते हैं, जिसकी वजह से स्लीप जो हमारा टाइम है वो डिसरप्ट होता है, उसमें कमी आती है, वो बिगड़ जाता है। ये किसकी एक्टिविटी से होता है, ये सारा काम जो स्लीप से रिलेटेड हो रहा है, जो भी ये आप बातें आपको बढ़ा के बस दी गई हैं आर्टिफिशियल लाइट वेट। बेसिकली पूछा गया कि स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा है, ग्लैंड कौन सा है, तो पीनियल ग्लैंड। और कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, मेलाटोनिन, मेलानिन से कंफ्यूज मत होइएगा, मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड का हार्मोन है, और मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये आपका पिट्यूटरी का हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल स्टिमुलेट पैराथायरॉयड ग्लैंड टू रिलीज पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, इसमें से कौन सा कंडीशन है कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथार्मोन या कोलिप्स हार्मोन को रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कब ये रिलीज होगा, जब क्या होगा, जब ब्लड के कैल्शियम लेवल में कमी होगी, फॉल इन ब्लड कैल्शियम लेवल। तो ये क्या कराता है, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, कैल्शियम को इंक्रीज कराएगा, कैसे, आपके डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम को ले लेगा, आपके बोन्स से कैल्शियम को ले लेगा, सारे को लेके ब्लड में इंक्रीज करा देगा, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, जब कैल्शियम का लेवल घटता है तब ये बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। और कैल्शियम को घटाने का काम टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, जो आपके थायराइड का हार्मोन है, वो करता है।
क्वेश्चन नंबर 24 की बात की जाए तो इसमें से कौन सा हार्मोन एमिनो एसिड का डिराइव्ड है, तो इसमें से कुछ सोचना नहीं है, ये याद करने वाली चीज है, एपिनेफ्रिन ये काम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस, तो ऑस्टियोपोरोसिस में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पैराथायरॉयड खोजना, तो इन दोनों में नहीं है, गलत हो जाएगा। ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे दोनों में पैराथायरॉयड हार्मोन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ प्रोलैक्टिन का कोई काम नहीं है, एस्ट्रोजन थोड़ा बहुत हेल्प करता है, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, नीडेड इन रिप्रोडक्शन, एक्ट्स ऑन, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये किस पे काम करता है, पहला बोला है एंटीरियर पिट्यूटरी के ग्लैंड पे और स्टिमुलेट करता है एलएच और ऑक्सीटोसिन, गलत, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। दूसरा बोला एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है और सिक्रीशन ऑफ एलएसएच और एफएसएच को स्टिमुलेट करता है, बिल्कुल ये सही होगा। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे तो काम ही नहीं करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी गलत, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 26 का क्या हो जाएगा आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलेसिस्टोकाइनिन एक्ट ऑन, कोलेसिस्टोकाइनिन किस पे एक्ट करता है, ठीक है, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, पहला ही ऑप्शन सही दे दिया है, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर पे, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे ये काम नहीं करता है, लिवर पे भी काम नहीं करता, पेनक्रियाज पे काम करता है, लेकिन डिओडिनम पे डिओडिनम से कोई हार्मोन नहीं रिलीज होता, पेनक्रियाज पे तो काम करता है लेकिन इंटेस्टाइन पे काम नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट, बिकॉज जो कितना भी देखिए ग्रोथ हार्मोन की एक लिमिट है कि जब तक कब तक वो रिलीज होगा, आपके एडोलिसेंस मतलब आपका जो एडोलिसेंस वाला एज है 11 से लेके 18 और 21, 22 वेरी करता है, 22 तक मोस्टली क्या होता है मेल्स और फीमेल्स में भी वेरी करता है, तभी तक ये काम करेगा। तो उसके बाद आप चाहे ग्रोथ हार्मोन कितना भी रिलीज करे लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक, मतलब हाइट में आपके ग्रोथ नहीं होगी। इसका रीजन क्या है, पहला है कि बोन्स लूज देयर सेंसिटिविटी टू ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स, गलत, बिल्कुल। मसल फाइबर डू नॉट ग्रो इन साइज आफ्टर बर्थ, बिल्कुल गलत। ग्रोथ हार्मोन बिकम्स इनएक्टिव इन एडल्ट्स, बिल्कुल गलत, ठीक है। यहाँ पे एपिफाइसियल प्लेट होती हैं, ठीक है, आपके बोन्स में, ठीक है, जो क्या होती है क्लोज हो जाती हैं एडोलिसेंस के बाद, इसी वजह से आपका ग्रोथ नहीं होता। तो वो जो आपको एक एज के बाद लोग कहते हैं कि मैं 40 की एज में मेरी हाइट बढ़ गई, ये वो सब बकवास बातें हैं, बिल्कुल नहीं हाइट वाइट बढ़ता है, क्योंकि आपकी हाइपोफाइसियल प्लेट एडोलिसेंस का एक एज है, WHO के द्वारा एडोलिसेंस 11 से लेके 18 तक का एज है, ठीक है। तो उस एज के बाद वो प्लेट ही बंद हो जाएगी, तो आप चाहे कितना भी ग्रोथ हार्मोन दे लीजिए, वो दवा में आपको क्या देते हैं, ग्रोथ हार्मोन देते हैं, कितना भी आप ग्रोथ हार्मोन खाइए आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। इसीलिए छोटे बच्चों को बॉर्नवीटा वगैरह या जो भी बोन्स मजबूत करने वाली हाइट वाली कॉम्प्लेन वगैरह दिलाए जाते हैं, क्योंकि उस टाइम उनकी एपिफाइसियल प्लेट्स जो हैं बढ़ती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो कॉर्पस एलेटम नहीं, कॉर्पस कैर्डिकम ये भी नहीं, पीनियल ग्लैंड ये तो हमेशा परमानेंट रहता है, कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि ये क्या होते हैं इसमें प्राइमरी ग्राफिन फॉलिकल, सेकेंडरी टर्सरी कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, रप्चर फिर से ये क्या होता है प्रोसेस चलती रहती है, तो ये प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, तो ये कैसा है टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। कोशिश की है कि जितनी जगह से मुझे क्वेश्चन मिले मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको पूरा क्वेश्चन कराने की। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ग्लैंड इज नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड, एक ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड ये क्यों नहीं है, कुछ रीजंस दिए हुए हैं। इट इज अंडर रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, बात तो सही है, ठीक है, कि ये रेगुलेशन में होता है हाइपोथैलेमस के, ठीक है, लेकिन इसको ट्रू रेगुलेशन में होता है तो ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसा तो नहीं कहेंगे, ठीक है। सीक्रेट एंजाइम्स नहीं, ये बात तो गलत हो गई। इट इज प्रोवाइड विथ ए डक्ट, ये भी गलत है, डक्ट नहीं होता, डक्टलेस होती है सारी। इट ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन, ठीक है, ये हार्मोन बनाने का ये सही होगा कि क्यों इसको ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहेंगे, अगर कहेंगे क्योंकि ये हार्मोन को बनाने का काम नहीं कर रहा है, ये केवल स्टोर कर रहा है आपके हाइपोथैलेमस से। अगेन ये वाला डायग्राम, हाइपोथैलेमस से न्यूरोसेक्रेटरी सेल रिलीज कर रही है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या हो रहा है, ये चीजें स्टोर हो जा रही हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि एक केवल स्टोर करता है और रिलीज करता हार्मोन को बनाता नहीं है, ठीक है। कहा गया आपसे कि एक हार्मोन का नाम, इसमें कुछ हार्मोन के नाम दिए हैं, आपको एक हार्मोन का नाम बताना है जो कुछ चीजें दी हैं, जो पेप्टाइड हो, पेप्टाइड हार्मोन हो, जो हिपैटोसाइट सेल पे, एडिपोसाइट सेल लिवर की सेल पे, एडिपोज टिश्यू पे काम करे और सेलुलर अपटेक को इंक्रीज करे, तो ऐसा केवल एक ही हार्मोन होता है इंसुलिन।
इंसुलिन आपके हिपैटोसाइट एडिपोसाइट पहले यहीं से आप जान जाते, सिक्रेटिन काम ही नहीं कर, सिक्रेटिन का ये पूरा काम नहीं, ग्लूकागॉन आपके केवल हिपैटोसाइट पे काम करेगा, गैस्ट्रिन का भी ये काम नहीं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका इंसुलिन। ठीक है, इससे पूछा गया है क्वेश्चन, ग्रेव्स डिजीज थायराइड ग्लैंड से होने वाला डिजीज है। ठीक है, ग्रेव्स डिजीज में आपका क्या होता है, उसको एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर भी कहते हैं। ठीक है, उसमें आपकी आंखें आईबॉल्स प्रोट्रूजन हो जाता है उसका। तो किसकी वजह से होता है, क्या होता है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, बिल्कुल गलत, एड्रीनल ग्लैंड का यहाँ काम ही नहीं, एड्रीनल ग्लैंड काट दीजिए। अब थायराइड ग्लैंड में भी दो ऑप्शन दिए हैं, एक होता है हाइपोसिक्रेशन, उसके कम सिक्रेशन की वजह से, या हाइपर सिक्रेशन। तो मैंने आपको चार्ट बना के लिखवाया है, दैट इज हाइपर सिक्रेशन होता है थायराइड ग्लैंड का, तब ये क्या होता है, सिक्रीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन थ्रू दो सिंथेसाइज्ड एल्सवेयर इज स्टोर एंड रिलीज बाय द मास्टर ग्लैंड। देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि वो कौन सा हार्मोन है जो सिंथेसाइज यानी कि बनता कहीं और है, ठीक है, लेकिन रिलीज होता है। ठीक है, मतलब स्टोर कहीं और होता है लेकिन रिलीज किसके द्वारा होता है, मास्टर ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन है, आपको मैंने बार बार बताया है कि हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ आपका पिट्यूटरी है। ठीक है, और पिट्यूटरी से यहाँ हाइपोथैलेमस से न्यूरोसिक्रेटरी सेल होती है, ये रिलीज करती है हार्मोन, आके स्टोर होता है कहाँ पे, आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। वो कौन सा हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग, प्रोलैक्टिन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो आपको पता होगा यहाँ पे वैसोप्रेसिन को ही क्या कहा जाता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ADH के नाम से जाना जाता है, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। बाकी के तीन आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, शुगर के मेटाबॉलिज्म में चाहे वो एनाबॉलिक रिएक्शन हो उसका, चाहे कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब शुगर को तोड़ के एनर्जी बनाना, या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो आपका उसको ऐड करके फूड बनाना। तो ये दोनों प्रोसेसेस नहीं होते हैं किसके द्वारा, तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को बढ़ाने और घटाने में। और कॉर्टिसोन भी आपका क्या करता है, इसमें इन्वॉल्व होता है। एक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, ठीक है, ये क्या होता है आपके इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक, बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो पूछा गया है कि फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कॉज एक्टिवेशन। ठीक है, जो आपका फाइट और फ्लाइट, मैंने 3F के बारे में बताया है कि फियर, ठीक है, मतलब डर, फाइट करना, और फ्लाइट, ठीक है, या फ्लाई। ठीक है, ये जो हार्मोन है ये कौन से हार्मोन है, 3F हार्मोन भी इनको कहा जाता है। जब भी कभी स्ट्रेस होता है या कोई आपको डर लगता है, अचानक से कोई चीज़ होती है, तो ये हार्मोन रिलीज होते हैं। किससे रिलीज होने वाला हार्मोन है, पहला ऑप्शन कहता है पैनक्रियाज लीडिंग टू रिडक्शन इन द ब्लड शुगर लेवल, इससे ऐसा कुछ होता है, पैनक्रियाज इस पे काम करता है, जी नहीं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड भी इस पे काम नहीं करता है। किडनी लीडिंग सप्रेशन, किडनी का कोई काम नहीं है। यहाँ पे एड्रीनल मेडुला जो है वो इंक्रीज करता है किसका सिक्रेशन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको कि आप फाइट या फाइट हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से, इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। वो आपके दो हार्मोन हैं जो आपके एड्रीनल मेडुला से रिलीज होता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स से अलग हार्मोन रिलीज होते हैं जिसमें आपका मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स आते हैं, वो आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है। आपका एड्रीनल ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। तो जो मेडुला का हार्मोन होता है दैट इज एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, वो आपका रिलीज होता है किससे, एड्रीनल मेडुला से, और वही फाइट या फ्लाइट हार्मोन होता है जिसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 23 कि आइडेंटिफाई हार्मोन इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन। ठीक है, तो कह रहा है कि आपका जो एट्रियल नेट्रीयूट्रिक फैक्टर है को पहले अंडरलाइन कर लीजिए, करेक्ट सीक्वेंस बताना। ठीक, तो कह रहा है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, ठीक है, नेट्रीयूरेटिक फैक्टर NF के नाम से जाना जाता है। वेंट्रिकुलर वॉल्व, तो ये वोसोडाइलेशन कहलाता है, ब्लड वेसल्स पे काम करता है, और BP को इंक्रीज करने का ये वाला काम इसका नहीं है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन की बात की जाए तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, बिल्कुल सही है। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, बिल्कुल गलत बात है, ये काम आपको प्रोजेस्टेरॉन कराता है। ठीक है, इसका ऑक्सीटोसिन का काम है, ये क्या कराता है, स्टिमुलेट, रिलीज कराने का काम करता है आपके मिल्क को जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है। ठीक है, तो आगे देखें अगर, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका मेलाटोनिन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड का हार्मोन है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक तो सही है। रेगुलेट करता है नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, तो ये पूरी तरीके से सही हमें लग रहा है। फिर भी हम चौथा ऑप्शन पढ़ेंगे। प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम में पाया जाता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, गलत।
ठीक है, ये काम एस्ट्रोजन करता है। ठीक, प्रोजेस्टेरॉन मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेग्नेंट फीमेल है एक, ठीक है, वो डिलीवर करती है एक बेबी को। ठीक, एक बेबी को उन्होंने डिलीवर किया, प्रेग्नेंट फीमेल थी, जो सफ़र कर रहा है स्टंटेड ग्रोथ है, मेंटल रिटार्डेशन है। सारे कैरेक्टर मैंने आपको खुद भी लिखा है और जो आपने कहीं और से भी अगर पढ़ा तो ये सारे कैरेक्टर आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। लो आईक्यू है, बिल्कुल क्वोशेंट लो आईक्यू है उसका, एबनॉर्मल स्किन है। तो ये कौन सा, इस कुछ ऑप्शंस आपको दिए हैं, क्या है उसमें से, ओवर सिक्रीशन ऑफ पार्स टेस्टाइलिस, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, ठीक है, क्या होगा, लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन का लो सिक्रीशन होगा, या कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो कैरेक्टर से आप देखेंगे तो ये जो डिजीज है वो आपको दिखा रही है क्रेटिनिज्म के बारे में। ठीक है, और क्रेटिनिज्म किससे होने वाला डिजीज है, क्रेटिनिज्म से होने वाला डिजीज है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। ठीक है, ग्वाइटर होता है और क्रेटिनिज्म होता है, और अगर हाइपर सिक्रीशन मतलब उसका ज्यादा सिक्रेशन हो जाता है तो एक्सॉप्थैलेमिक ग्वाइटर होता है। ठीक, होपफुली आपको समझ में आएगा, इसलिए डिजीज के आपको कैरेक्टर भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, इनमें से प्लासेंटा का फंक्शन कौन नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। ठीक है, प्लासेंटा का फंक्शन इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक, इसमें क्या चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, सिक्रीट ऑक्सीटोसिन और ड्यूरिंग पार्चुरेशन, तो ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन ये नहीं कराता है आपका, प्लासेंटा कुछ नहीं सिक्रीशन वगैरह ऑक्सीटोसिन का कराता है। ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन कौन कराता है आपका, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, आगे पिट्यूटरी में स्टोर होता है, पिट्यूटरी उसको रिलीज कराता है। तो यही गलत हो गया और नॉट ही पूछा जा रहा है, तो पहला ही ऑप्शन सही है। फिर भी ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई कराता है यूम्ब्रियो में, बिल्कुल सही बात है, प्लासेंटा से ही अटैच होता है फीटस। ठीक है, सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन, ये भी सही है, फैसिलिटेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल को, ये भी सही है, एक्सचेंज कराता है गैसेस का, पहला ही आपका गलत है क्योंकि नॉट पूछा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज करेक्ट अबाउट द हार्मोन्स एक्शन इन ह्यूमंस, कुछ हार्मोन्स हैं उनके एक्शन बताएं, इनमें से कौन सा सही है। तो पहला पूछा जा रहा है कि FSH जो है वो आपका वो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है। ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है बीटा सेल्स ऑफ, ग्लूकागॉन इज सिक्रीटेड बाय बीटा सेल ऑफ एस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलिसिस। ठीक है, तो ये आपका जो है, ठीक, ग्लूकागॉन क्या है, बीटा सेल से सिक्रीट होता है, ये बिल्कुल गलत है, यही गलत हो गया, अल्फा सेल के द्वारा ये सिक्रीट होता है। ठीक, फिर कह रहा है सिक्रीशन ऑफ थाइमोसिन इज स्टिमुलेटेड विथ एजिंग, एजिंग का मतलब होता है जो एज जो आपकी बढ़ती है उससे रिलेटेड ये प्रोसेस है, एजिंग सेल में आप पढ़ेंगे। तो ये थाइमोसिन करता है, नहीं, थाइमोसिन का एजिंग से लेना देना कुछ नहीं है। फिर कह रहा है नेक्स्ट, इन फीमेल्स में क्या होता है, FSH जो है बाइंड करता है रिसेप्टर से ऑन ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए इसके लिए आपको मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन पता होना चाहिए। आपको पता है कि इस तरीके से ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन होती है, इस पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, क्योंकि FSH क्या है, किस तरीके का हार्मोन है, ये अमीनो एसिड प्रोटीन इस और आपके पेप्टाइड बॉन्ड से बना हुआ हार्मोन है। तो ये क्या करेगा, पहले आके ये हार्मोन है, अगर मैं कलर चेंज कर दूं, ये हार्मोन है आपका, ये आके यहाँ रिसेप्टर से बाइंड करेगा, फिर आगे क्या करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर को रेगुलेट करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर को आगे जाने देगा, और सेकेंडरी मैसेंजर आपके बायोकेमिकल प्रोसेस, फिर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि FSH क्या करता है, पहले बाइंड करता है स्पेसिफिक रिसेप्टर से ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन पे। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक, बाकी तीनों क्या है उसमें कुछ ना कुछ गलत है। 27 पूछा गया है कि एक पर्सन है इंटरिंग एन इम्पटी रूम, एक इम्पटी मतलब खाली रूम है, उसमें एंटर कर रहा है, और सडनली उसने सामने से क्या देख लिया, स्नेक, सांप देख लिया। ठीक, जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, इम्पटी खाली रूम था, वहां उसने सांप देख लिया। कौन सा हार्मोन है या कौन सा न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम है जो काम करेगा। तो अगर आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के बारे में जरूर सुना होगा, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा रिलेट करके दिया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला कह रहे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड रिलीजिंग एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स, बिल्कुल एकदम सही बात बोला, लेकिन बस एक चीज गलत कर दिया, एड्रीनल कॉर्टेक्स, नो, ये एड्रीनल मेडुला से रिलीज होने वाला है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है
और रिलीज करेगा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को, लेकिन एड्रीनल मेडुला से। तो सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा सही। न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूजन होता है, ये सब यहाँ इसका काम है ही नहीं। जो क्वेश्चन पूछा है वो बेसिकली पूछा कि अगर आपको डर लग रहा है तो आपके अंदर से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, क्या चीजें उसमें लगेंगी। तो एड्रीनल मेडुला से एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और रिलीज करता है। ठीक, फिर अगर बात की जाए 28 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द पेयर ऑफ हार्मोन इज एग्जाम्पल ऑफ टारगेट, ठीक है, दैट कैन इजिली पास थ्रू रिसेप्टर इनसाइड इट। यहाँ भी आपके सेलुलर मैकेनिज्म से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन है, ठीक है, यहाँ पे पेयर ऑफ हार्मोन दिए, कौन सा हार्मोन है जहाँ पे रिसेप्टर की इस तरीके से जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या होगा, ये डायरेक्टली ये हार्मोन इस सेल के अंदर चला जाएगा, सेल के अंदर आपके क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे, उससे बाइंड करेगा, सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, आपका रिसेप्टर्स और जो है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और आगे जाके न्यूक्लियस के साथ ही काम करेगा। तो ऐसे हार्मोन आपके बुक में भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। और यहाँ पे स्टीरॉयड हार्मोन का पहला ही एग्जाम्पल दे रखा है आपको, कॉर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन है। इंसुलिन ग्लूकागॉन क्या है, प्रोटीन और पेप्टाइड का हार्मोन है। थायरॉक्सिन इंसुलिन, थायरॉक्सिन आयोडीन वाला हार्मोन है और ये पेप्टाइड वाला हार्मोन है। सोमैटोस्टैटिन और ऑक्सीटोसिन ये दोनों भी कैसे हार्मोन है, पेप्टाइड बॉन्ड वाले हार्मोन है, ठीक है। ये कुछ हार्मोन थे जो हमें पढ़ने थे, ठीक है। इसमें हमने पूरा देखा कि किस